हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और अभी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उससे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स कैसी रहेगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे। जनरल रीडिंग है, हर एक से मैच नहीं करेगी रीडिंग। टाइमलेस है, जब कभी भी देखना चाहते हो देख सकते हो। एंड कलेक्टिव है, तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, साइन के लिए ये रीडिंग नहीं है, सारे लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, बिना कोई टाइम गवाए रीडिंग को शुरू करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स किस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, आपके लिए भी देख लेंगे आपके लिए एडवाइस क्या है, आप किस एनर्जी में रहोगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस आई होप आपने अपने पर्सन पे कर लिया है। जो लोग स्पेशली मैरिड है, अनमैरिड है, वो भी देख सकते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चलिए, कन्फ्रंट, पहला कार्ड ही आया है कन्फ्रंट। न्यू वाइटलिटी, हीलिंग बिगिंस, लीड। नंबर 18, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 4 और बॉटम में है सोलर प्लेक्सस चक्र नंबर 3। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग्स जो होती है ना, वो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो आपका माइंडसेट अगर नेगेटिव है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो या स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, तो हो सकता है कि ये सारी फीलिंग्स या ये सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट ना करें। ठीक है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो एक्टिवली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और फ्रस्ट्रेशन वाले लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। आपको पीसफुल होना पड़ता है, ग्राउंडेड होना पड़ता है, एक्सेप्टेंस होनी पड़ती है आप पे, तभी ही आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हो। ठीक है, और ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है तो इस पे कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, इसको गाइडेंस की तरह लीजिए। एक एक ब्यूटीफुल टूल है टैरो रीडिंग, आपको उसी तरह उसको देखना है, ना कि आपको इससे कोई अंदाज़ा लगा के ऐसे एक्शंस लेने हैं कोई। ठीक है, सो अपना ब्रॉड माइंडसेट रखिए। ठीक है, इस पे बेस्ड कोई डिसीजन मत लीजिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपने आप को हील करे, उस पे फोकस रखिए। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स या एनर्जी ओवरऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है वो लीड लेंगे, एक्शन लेंगे, कोई ना कोई मूवमेंट उनकी तरफ से आ सकता है आउट ऑफ द ब्लू। आपने में भी सोचा भी नहीं होगा और अचानक से आउट ऑफ द ब्लू इस पर्सन का कॉल, टेक्स्ट या ये पर्सन फेस टू फेस भी आपके सामने आ सकते हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू। ठीक है, किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए, काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए ये रीडिंग है, सॉरी ये जो मैसेज है वो काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि ये पर्सन फाइनली अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो कॉल टेक्स्ट की तरफ वाया हो या फिर डायरेक्टली आपसे मिलने आए, आपको फेस करें। ओके, क्योंकि मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिविटी है, वो उनको रिलीज़ कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर हीलिंग होते हुए दिख रही है मुझे। और जब पर्सन हील होता है, जब वो पीसफुल, तब वो पीसफुल फील करने लगता है। एंड उसके साथ ही आती है काफ़ी एक्सेप्टेंस। जो चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, रियलाइज़ करो, देखो एंड आगे बढ़ो। इस तरह की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है। मुझे आपके पर्सन की जो माइंडसेट या जो नज़रिया दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है जहाँ पे वो
रिलेशनशिप की तरफ एक नए नज़रिए से, एक नए माइंड, एक नए परसेप्शन के साथ देख पाएंगे इस रिलेशनशिप को। दे विल फील दिस न्यू फ्रेश एनर्जी, क्योंकि हीलिंग हो रही है तो बहुत बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे। और वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो चाहेंगे कि आपके साथ उनके रिलेशनशिप की एक न्यू शुरुआत हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो। ओके, वो न्यूनेस के साथ आपसे डील करना चाहेंगे, लीड लेना चाहेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे आपकी तरफ। ओके, काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, इनका अचानक से कॉल टेक्स्ट आ सकता है। आपके लिए अचानक है, बट उन्होंने इसके पीछे काफ़ी थिंकिंग की है, काफ़ी कॉन्टम्पलेशन किया है, काफ़ी सोचा है उस बारे में, एंड देन जाके वो आपके सामने आएंगे। दे विल रीच आउट टू यू। कन्फ्रंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, किसी चीज़ को लेकर फेस टू फेस भी आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं, कोई बात शेयर कर सकते हैं आपसे। सो ये मुझे चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। देखिए, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है ये पर्सन ना अभी तक अपने फीलिंग्स को काफ़ी हाइड कर रहे थे, अपने अंदर दबाना, अपने फीलिंग्स को छुपाना, ऐसा काफ़ी हो रहा था इस पर्सन की तरफ से। बट आने वाले 48 आवर्स में मुझे वो एक मेजर चेंज यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने फीलिंग्स को कंटेन नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर छुपा नहीं पाएंगे। दे विल फील दिस अर्ज कि वो आपके सामने अपने फीलिंग्स को रखे। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है स्पेशली सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस है इस पर्सन के, एंड वो ही मुझे हीलिंग होते हुए दिख रहा है। या तो आप हीलिंग भेज रहे हो, या यूनिवर्स ही उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि उनके अंदर ये हीलिंग हो और आप दोनों आगे बढ़ सको इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है इस पर्सन का कुछ डिसीजन अगर पेंडिंग था वो भी हो जाएगा, एंड वो फाइनली वो डिसीजन लेकर आपके पास आएंगे, जो कि पॉजिटिव डिसीजन होगा, आपको हैप्पी कर देगा, आपको कंप्लीट फील कराएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो डिसीजन सुनने के बाद। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन खुद इनिशिएटिव लेंगे, उनको ये ज़रूरत महसूस होगी कि अब मौका आ गया है, अब वैसा टाइम आ गया, इट्स हाई टाइम कि वो एक्शन ले, वो अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए अपनी तरफ से स्टैंड ले। ठीक है, तो लीड मुझे ये पर्सन ही लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अचानक से नहीं, ये पर्सन ने काफ़ी सोचा है, दे हैव थॉट अ लॉट अबाउट इट। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और वहाँ पे आप दोनों का रिश्ता टूट गया था, बात आगे आप दोनों की हो नहीं पाई, क्लैरिफिकेशंस नहीं हो पाए, वो अपनी बात नहीं रख पाए, या आपसे कोई बात थी वो जो पूछ नहीं पाए, जो उनके मन में अभी तक खल रही है ना, उसकी क्लैरिटी वो आपसे लेंगे। कुछ कन्फ्रंटेशंस डेफिनेटली होने वाले हैं, सो बी रेडी। ठीक है, अपना माइंडसेट वैसे बना लीजिए जहाँ पे आपको, अगर ये पर्सन कन्फ्रंट करे या कोई चीज़ पूछे या कुछ भी हो, तो यू शुड हैव योर आंसर्स रेडी। ठीक है, देख लेते हैं ये कन्फ्रंटेशन किस चीज़ को लेकर होने वाला है, ताकि कोई डाउट ना रहे। लेट मी क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। चलिए देखते हैं व्हाट आर दीज कन्फ्रंटेशंस ऑल अबाउट। ये कन्फ्रंटेशन किस चीज़ को लेकर होने वाला है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि कन्फ्रंटेशन किस तरह का होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस। देखिए, मुझे लगता है कि या तो आप इनको अवॉइड कर रहे हो काफ़ी टाइम से, आप इनको ब्लॉक करके बैठे हो, या ये आपको अगर ब्लॉक करके बैठे थे, एक डिस्टेंस बना के बैठे थे, आपके सवालों के जवाब ना देना, आपको इग्नोर करना। फाइनली दे विल कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, जहाँ पे उनको लगेगा कि अब भागने से बच नहीं सकते हैं, वो उनको फेस करना ही पड़ेगा, जो भी है आपको आपके सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सडन ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का, जहाँ पे आपको अपनी साइड उनको बताने का मौका नहीं मिला, उनको अपनी साइड आपको बताने का मौका नहीं मिला है। तो नाउ यू आर गोइंग टू सिट एंड टॉक अबाउट इट। ठीक है, वाइटलिटी के बारे में और बताइए। ओके,
वाओ, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही पर्सन थे जो नहीं रहना चाह रहे थे आपके साथ, छोड़ के चले गए थे। भले ही इतना हैप्पी माइंडसेट के साथ नहीं गए थे, तब उन्होंने जब आपको छोड़ा था मे बी कन्फ्यूज्ड थे, आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी इनके मन में, बट नाउ दे हैव दैट क्लैरिटी कि उनको आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है, क्योंकि न्यू वाइटलिटी का कार्ड आया, राइट। तब उनको नहीं था, जब वो छोड़ के गए दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, मे बी उनको लग रहा था कि नहीं मैं तो रह लूँगा, क्योंकि वो तब कंफ्यूज थे, उनको आपके प्यार का एहसास नहीं था, उनको इस प्यार के इंटेंसिटी का एहसास नहीं था, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड। ओके, ये हीलिंग जो हो रही है ये क्या चेंजेस लाएगी इनके अंदर, ये जो हीलिंग हो रही है ये क्या चेंजेस लाएगी। ओके, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, यस, पाइसीज़ है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हीलिंग होगी इसके बाद ना इनको अकेले रहने का मन नहीं करेगा, इनको अपने फीलिंग्स छुपाने का मन नहीं करेगा, जबकि ये पहले ऐसे ही हो रहे थे, फील लाइक ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, रिश्ते से दूर भाग रहे थे, प्यार होते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट अब जब ये हीलिंग हो जाएगी इनके अंदर नेक्स्ट 48 आवर्स में, उनको अकेले रहना पसंद नहीं आएगा, उनको आपकी नीड महसूस होगी, उनको ये रिलेशनशिप को जस्टिस देने की इच्छा उनके अंदर उनको होने लगेगी, फील होने लगेगा नीड के उनको जस्टिस देना चाहिए आपको। लीड ये कार्ड क्यों आया है, ये पर्सन जब लीड लेंगे तो वो किस मामले में होगा। स्टार एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी अहमियत समझ चुके हैं, उनको इस रिश्ते में अब काफ़ी फ्यूचर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, फ्यूचर दिखाई दे रहा है, उनको काफ़ी होप्स उनके हाई हो जाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और उनको आपके लिए एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। तो इसीलिए दे विल फील द नीड टू रीच आउट टू यू, कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ क्लैरिटी लाने की इच्छा उनके अंदर होगी, उनको लगेगा बहुत हो गया भागना एक दूसरे से, अब ज़रूरत है एक दूसरे को फेस करने की, एंड दे विल कम्युनिकेट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन आएगा, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए अभी टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। फोकस गाइस, प्लीज़ अपने पर्सन पे जितना फोकस करोगे उतना बेटर होगा, उतनी क्लियर मैसेजेस आ पाएंगे, ठीक है। बॉटम डेक में अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कोई क्लैरिटी किसी मामले में आ सकती है, ठीक है। या तो ये कोई चीज़ आप नहीं क्लैरिफाई करेंगे आपके सामने, या आपसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कार्ड्स देख लेते हैं कौन से आए हैं। पहला कार्ड आया था स्टार कार्ड, एक्वेरियस, काफ़ी रिपीटेटिव कार्ड्स आए हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देन है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। देन है द मून, पाइसिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड और एक देख देते हैं, और एक चाहिए मुझे कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम में इस वक्त 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, डेफिनेटली लेफ्ट आउट सा फील करेंगे, ठीक है, अकेला महसूस करेंगे। देखिए इस पर्सन ने बेसिकली अपनी हालत कर लिया, इन्होंने ही अपने आप को आपसे दूर किया, अपने आप को आइसोलेट किया, ठीक है। अब जब आपने उनका मे बी उन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि दे वांट टू बी लेफ्ट अलोन, एंड आपने जब वो कर दिया फाइनली परेशान होकर, तो नाउ दे फील कि आपने ही इनको लेफ्ट आउट फील कराया, आपने ही इनको अपने आप से दूर कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक डेफिनेटली आप यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी, ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी।
बिल्कुल भी आप खुश नहीं हो विद वट एवर इज़ हैपनिंग आप दोनों के बीच में, बट आपको इस पर्सन ने ये चीज़ करने पे मजबूर किया है। इस पर्सन को आप, एक ऐसा वक्त था जहाँ पे आप ही एफर्ट्स डालते थे, आप इस पर्सन को भीख मांगते थे लिटरली, दैट स्टे विथ मी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट तब इस पर्सन को जो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई तब वो अभी वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी। ओके, पहली चीज़ डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। इनको लगता है कि आप रियली स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो उनके लाइफ में, और आने वाले 48 घंटों में और ये चीज़ उनको और स्ट्रॉन्गली ये चीज़ फील होगी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो इस पर्सन के लाइफ में। ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा फील होने वाली है, ठीक है। इनको ये फील होगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो बस हो गया एंड हो गया, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शन है, और आप बहुत स्पेशल हो। आप किसी उनके लाइफ में जितने लोग आए हैं या जो भी है, आप उनसे काफ़ी अलग हो। दिस रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज़ डिफरेंट, ये चीज़ उनको रियलाइज़ होगी। मुझे ये भी लगता है कि होप्स तो ये पर्सन आने वाले 48 आवर्स में भी काफ़ी रखेंगे इस रिश्ते से और आपसे। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए दे सी यू ग्रोइंग एज अ पर्सन, दे सी यू ग्रोइंग, दे सी यू एज समवन वेरी स्पेशल। उनको आप में दे सी समथिंग रियली ब्यूटिफुल इन यू, और आने वाले 48 घंटों में ना इनका जो एक अट्रैक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो व्हाट मोर आई कैन सी इज़, इनके अंदर आपको लेकर एक यूनिक फ्रेश आपकी इमेज इनकी आँखों में बन गई है। जो पहले सोचा करते थे, जो पहले फील करते थे, उससे काफ़ी डिफरेंट मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए। दे वांट सक्सेस विथ यू, और आने वाले 48 घंटों में उनको ये नीड महसूस होगी कि उनको ये रिश्ता सक्सेसफुल बनाना है, उनको आपके साथ सक्सेस चाहिए। दे वांट हैप्पीनेस विथ यू, दे वांट विक्ट्री विथ यू, उनको सक्सेस पाना है आपके साथ, एंड वही वो आपको फील कराएंगे कहीं ना कहीं। मुझे लगता है ये पर्सन ये खुद भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा है, और ये आपसे वही एक्सपेक्ट करेंगे, ये आपसे वही चाहेंगे, सक्सेस, ठीक है। ऑल्सो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू ये अपने अनसेड फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करेंगे। जो वो अभी तक छुपा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, वो अभी आपके सामने आने वाले 48 घंटों में जब वो आपसे कन्फ्रंट करेंगे या बात करेंगे, दे विल एक्सप्रेस दैट टू यू, कि वो कैसे फील करते हैं एग्जैक्टली, क्या कुछ वो छुपा रहे थे आपसे, वो एक्सप्रेस करेंगे। ओके, मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक इन ऑल दिस यूनिवर्स भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी गाइडेंस, आपका इंट्यूशन बहुत सपोर्ट करेगा आपको। आपकी जो विजडम है, आपका जो इंट्यूशन है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करेगा ऑन द राइट पाथ टू नो दिस रिलेशनशिप बेटर। काफ़ी लोग यहाँ पे रियूनाइट करने वाले हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक मौका मिलेगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, ठीक है। स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, भले ही कुछ हो ना हो, आप दोनों में कम्युनिकेशन तो मुझे बेसिकली होते हुए दिख रहा है। आई ऑल्सो सी दे इन्वेस्टिंग इन यू, आई सी देम इन्वेस्टिंग इन यू, पुटिंग एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। जो अभी तक शायद वो नहीं कर रहे थे, वो रोक रहे थे अपने आप को, वो मुझे होते हुए दिख रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट दिस विथ यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं फुलफिलमेंट, हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये चाहते हैं वो आपसे। दिस इज़ वॉट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू, ठीक है। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू, चाहे आप उस चीज़ पे बिलीव करो ना करो, बट वो पर्सन आपको लेकर सच में बहुत सपने देखते हैं। दे सी यू एज समवन जिनके साथ वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, आप दोनों मे बी कंपैटिबल हो, मे बी एक साथ काम करते हो, एंड उनको लगता है कि हर तरीके से यू आर सो कंपैटिबल टू देम, एंड दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट आउट ऑफ यू, ठीक है। उनको वो चीज़ या वो वाइब्स किसी से फील नहीं हो पाए हैं अब तक। मुझे लगता है ये पर्सन अगर आपसे बात करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्रेक, बहुत टाइम हो गया आप दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, एंड आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक इफ़ दे आर टॉकिंग टू यू, या तो वो आपसे बहुत लाइट कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बोल देना। देखिए कैसे होता है, अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था,
यू विल एक्सपेक्ट देम टू रिज्यूम देयर, राइट, सॉरी बोलो, उस चीज़ को उस चीज़ के बारे में बात करो, बट अचानक से ही वो आके उस बारे में शायद बात ना करे. मे बी दे विल टॉक अबाउट समथिंग वेरी कैजुअल, मे बी फ्रेंड्स विद फ्रेंड्स की तरह बात करें आपसे, या फिर फ्रेंडशिप ऑफर करें आपको इन द फर्स्ट पहली बार में. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. चलिए अभी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और मुझे भी अच्छा लगे कि नहीं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं. स्टार कार्ड क्यों है यहाँ पे? द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड इज़ क्लैरिफाइड बाय द एस ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली देखिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप डिज़र्व करते हो, आप उनका टाइम, अटेंशन, प्यार डिज़र्व करते हो, एंड इसलिए वो इस न्यू ब्रांड बिगनिंग को ऑफ़र करेंगे आपके सामने. एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑफरिंग अ न्यू ब्रांड बिगनिंग. ये आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा. अभी आपके फ्री विल पे है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है या नहीं. अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी, रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम डेक में. सो दिस इज़ अपॉन यू. ये कॉल आपको लेना है. 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस. देखिए मैंने आपको जैसे बोला ना, ये पर्सन जब से आपको छोड़ के गए हैं या जब से आप दोनों में इश्यूज़ हुए हैं, दिस पर्सन हैज़ बीन लुकिंग अपॉन, लाइक ये देख रहे थे आपको, ये नोटिस कर रहे थे आपको. ओके, दे वर लुकिंग बैक, दे वर नोटिसिंग यू. वो आपको नोटिस कर रहे थे, वो आपको देख रहे थे. ऐसा नहीं है कि अचानक से आके आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं. नो नो, इट वॉज प्री प्लान्ड, वेल प्लान्ड. ठीक है, ये आपको काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे हैं, पिछले 3 हफ्तों से या 3 महीनों से. ठीक है, तो जब से, अगर आपका 3 महीनों पहले ब्रेकअप हुआ था, आपको लग रहा था कि दे हैव फॉरगॉटन यू, नो, इट वाज़न्ट द केस. तब से ही वो आपको देख रहे थे, तब से ही वो आपको नोटिस कर रहे थे. एंड इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन का ध्यान नहीं है मेरे पे, नो, इट वाज़न्ट द केस. डेफिनेटली वो आपको अभी तक स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं. सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, एंड इसी वजह से जितना वो देखते गए आपको, उतना उनका फीलिंग्स बढ़ते गए आपके लिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एग्जैक्टली क्यों आई है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. देखिए मुझे लगता है कि पहले इस पर्सन को इस रिलेशनशिप के फ्यूचर एक्सपेक्टेड नहीं था. उनको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाएगी. ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रहेगा ये रिलेशनशिप, या फिर इस रिलेशनशिप को हम आगे नहीं ले जा पाएंगे लॉन्ग टर्म में. बट नाउ उनका ये जो माइंडसेट है वो टोटली बदल चुका है, क्योंकि करंट एनर्जीज़ में आ रहा है ना, नेक्स्ट 48 आवर्स में 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है. तो डेफिनेटली मे बी उनकी पास्ट एनर्जी थी. एंड आई थिंक किसी किसी के लिए ना, ये पर्सन बहुत कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट के हैं. कभी वो क्या सोचते हैं और कभी वो क्या सोचते हैं. कभी उन्हें लगता है रिलेशनशिप बेटर होगा, कभी उन्हें लगता है रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा ठीक. सो दिस इज़ देयर इशू, यू डोंट हैव टू डील विद दैट. द मून की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू, मैंने आपको बोला भी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार आई है. ये पर्सन के अंदर अंदरूनी, लाइक डीपेस्ट ऑफ देयर फीलिंग्स क्या है? आपसे शादी करना, आपके साथ फैमिली बनाना, कंपैटिबिलिटी देखते हैं, आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं. बट व्हाट दे शोड यू, उन्होंने आपको दिखाया कि नहीं हो पाएगा, आई डोंट मिस यू, आई डोंट केयर फॉर यू, बट नो दे डू. उन्होंने हाइड करे अपनी फीलिंग्स. द डीपेस्ट ऑफ फीलिंग्स डेफिनेटली यही है कि वो आपके साथ एक 100% सक्सेस चाहते हैं. दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू हैव फैमिली विथ यू. ठीक है, सो अभी तक ये हाइड क्या कर रहे थे कि इनको आपके साथ फैमिली देखनी है, आगे बढ़ना है. बट अब वो, मैंने बोला ना आपको, वो अपने अनसेड सारे इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे. जो भी उनके दिल में चल रहा है ना डीपली, वो सारी चीज़ें आपके सामने ओपन अप कर देंगे विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस. ठीक है, जो अब तक शायद बोला भी ना हो उन्होंने, वो चीज़ें आपके सामने ये रख देंगे. आई ऑल्सो सी, जैसे मैंने बोला आपको, ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है. अगर आप दोनों में कमिटमेंट, आप दोनों के कमिटमेंट की काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, तो वो भी ठीक हो जाएगा. ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस. देखिए आई थिंक
आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू दे हैव मैनिफेस्टेड दिस रीयूनियन, उन्होंने लिटरली मैनिफेस्ट किया है इस रीयूनियन को, ठीक है। मे बी बार बार आपके बारे में सोच के, आपको विजुलाइज करके, जो भी है, वॉट एवर द केस माइट बी, इन्होंने इस रीयूनियन को लिटरली मैनिफेस्ट किया है। दे वॉन्ट इट रियल बैड, ठीक है। आई थिंक किसी किसी के लिए ना, फॉर सम ऑफ यू, अगर ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी है और आप जानते हो, तो ये आपको किसी भी तरह दे विल मेक यू टॉक टू देम, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? हैंग्ड मैन, पाइसीज। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है अभी तक ये पर्सन अटके हुए थे अपने थॉट्स में, अपनी नेगेटिव थॉट्स में कि नहीं हो पाएगा, एंड दूर भाग रहे थे। मैंने जैसे आपको बोला भी कि पर्सन का जो माइंडसेट है काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो अभी तक ये काफ़ी अटके हुए थे, काफ़ी स्टक थे अपने ही में, अपने ही थॉट्स में, अपने ही आइडियोलॉजीज़ में। बट अब ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। अब वो अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि वो आपको ये स्टेबिलिटी दे पाए। मे बी काफ़ी लोगों के लिए ना इन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया, दे टुक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, काफ़ी स्लो मूविंग पर्सन है। इन्होंने आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचा तो है, लेकिन काफ़ी वक्त ले लिया। फॉर सम ऑफ यू दिस माइट बी टू लेट, मे बी आपका अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जिनको चाहिए ये पर्सन अपने लाइफ में, बट सम ऑफ यू आई थिंक दे टुक, यू आर लाइक दे टुक, यू आर टू लेट बेबी, यू आर टू लेट। मे बी आप देर हो चुकी है, ठीक है। बट ये स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है ये पर्सन, बाकी सब ठीक है, प्यार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन है ना आपके लिए, दिस इज़ लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन है इस पर्सन का नेक्स्ट 48 आवर्स में। दे विल फाइंड इट वेरी हार्ड, अपनी फीलिंग्स, अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको रेजिस्ट करना उनको काफ़ी मुश्किल लगेगा। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, दे विल रियली फील एन अर्ज टू बी विथ यू, टू टच यू, टू फील यू, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा आपके फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप किस माइंडसेट में होने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, हमारे जो व्यूअर है वो किस माइंडसेट में होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो किस माइंडसेट में होंगे। बैलेंस नंबर 14, गुड, पहला कार्ड तो बहुत अच्छा है। नंबर 21, एम्ब्रेस। शेयर द लव। ओ माई गॉड, आप तो टोटल लवी डवी वाले जोन में होंगे। नंबर 14, नंबर 21, नंबर 3 और नंबर 3 फिर से, ठीक है। सैडनेस एंड आइसोलेशन। सी इस पर्सन ने आपको, ये आप अकेला इसलिए महसूस करोगे क्योंकि इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया है। यू रियली फील लेफ्ट आउट एंड ऑल अलोन। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ना, आपने काफ़ी सैडनेस को फील करा है, आपने काफ़ी सैडनेस विटनेस किया है अपने लाइफ में। इतना जितना यू कांट इवन बेयर इट, इतना अकेलापन और इतना हर्ट इस पर्सन ने आपको किया है इन द पास्ट। एंड आई थिंक यू विल फाइंड बैलेंस। आप अपने आप को समझा लोगे, आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आप काफ़ी ग्राउंडेड और बैलेंस्ड फील करोगे। काफ़ी लोगों के लिए तो ये रीज़न इसलिए भी होगा बैलेंस्ड फील करने का, क्योंकि दे यू बोथ विल रीयूनाइट, यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। देखिए मुझे ना यहाँ पे कोडिपेंडेंसी की वाइब्स आ रही है। मे बी आप कोडिपेंडेंट हो गए हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। डोंट बी कोडिपेंडेंट ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आपको सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है और किसी पे नहीं। मुझे लगता है आप इसलिए भी बैलेंस फील करोगे क्योंकि आप दोनों यूनियन में आओगे, आप दोनों का कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे लगता है ना आपके अंदर ना धीरे धीरे चीज़ों की एक्सेप्टेंस काफ़ी आ रही है,
ठीक है, मे बी आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी माइंडसेट मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। नॉट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, वो तो होगा ही, लेकिन पहले से ही आप काफ़ी अपने आप के अंदर आपने ना एक्सेप्टेंस एक क्रिएट कर ली है हर चीज़ को लेकर, हर सिचुएशन को लेकर। एंड आई थिंक यू जस्ट वांट दिस पर्सनस लव, आप अपना प्यार दोगे एंड ऑल यू वांट इज़ लव। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप उसी माइंडसेट में रहोगे कि आई वांट लव, आई वांट टू शेयर माई लव, आई वांट टू फील समवन टू फील माई लव एंड एक्सेप्ट इट, ठीक है। सैडनेस एंड आइसोलेशन क्यों फील करोगे वो भी थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए द हायरोफेंट। स्ट्रेट क्लियरली अगर बताया जाए ना, मुझे लगता है कि आप चाहते हो इस पर्सन से कॉम्प्रोमाइज़, आप चाहते हो बैठकर बात की जाए, चीज़ों को समझा जाए, अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। एंड वो जब नहीं हो पाता, यू फील वेरी रेस्टलेस, यू फील वेरी सैड, ठीक है। बट डोंट वरी, हो जाएगा, बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे चेंज भी होते हुए दिख रही है। सो नो वरीज अबाउट दैट। चलिए अभी देखते हैं थोड़ा एडवाइस आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। हमारे जो व्यूअर है उनके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स क्या एडवाइस रहेगी, क्या करना चाहिए उनको। लिमिटलेस। देखिए, अपने माइंडसेट को, अपने थॉट्स को लिमिटेड मत रखिए। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि कोई इंसान हमसे अगर किसी तरह पेश आता है तो हमें लगने लगता है कि वो हमेशा ही ऐसा करेगा, बट इट्स नॉट द केस एवरी टाइम। इट्स नॉट द केस, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब आप अपने आप को लिमिटलेस समझने लगते हैं ना, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने मैनिफेस्टेशंस को, तब चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मिरेकल्स आप देखने लगते हो अपने लाइफ में, ठीक है। सो अपने थॉट को लिमिटलेस रखिए, लिमिटेड मत रखिए, ठीक है। योर पाथ। देखिए, मुझे लगता है कि आपको भरोसा रखना है कि यूनिवर्स पे, जिस भी शक्ति पे आप मानते हो उन पे भरोसा रखना है कि मेरे लिए एक सही पाथ चुना गया है और मैं उसी पाथ पे हूँ। अब जब ट्रस्ट करोगे ना कि यूनिवर्स आपको सही पाथ पे ले जा रहा है तो सब कुछ सही होगा। अगर आप भरोसा नहीं रखोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। और लास्ट एडवाइस आपके लिए है इनवाइट हेल्प। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी के मदद की ज़रूरत है चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। देखिए, लोगों को कैसे पता चलेगा या किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको उनकी मदद चाहिए। यू शुड आस्क फॉर हेल्प, राइट। अगर आपको हेल्प चाहिए यू शुड आस्क फॉर इट, ठीक है। तो भगवान से, यूनिवर्स से, एंजल से, एंसेस्टर्स से, जिन पे भी आप भरोसा करते हो, या किसी दोस्त पे, सबसे नहीं, जिन पे आप यू ट्रस्ट विद देम होल हार्ट, यू ट्रस्ट देम विथ होल हार्ट, उनसे हेल्प मांगिए, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव। जितना प्यार आप खुद से करो। देखिए, मैंने कहीं पे सुना है, पता नहीं कौन से मूवी का डायलॉग है या कहाँ पे सुना है, लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो ना, आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते हो। व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, व्हेन यू लव योर सेल्फ, दैट इज़ व्हेन मिरेकल स्टार्ट्स हैपनिंग, ठीक है। और एक एडवाइस देख लेते हैं आपको, और एक स्पेसिफिक आपके लिए गाइडेंस चाहिए मुझे, एकदम क्लियर गाइडेंस। द डिवाइन फेमिनाइन, कम इन योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। एक्सेप्टेंस, प्यार, कंपैशन, यही एक डिवाइन फेमिनाइन की कह लो क्वालिटीज़ है। सो यू शुड कम इन दैट एनर्जी, जहाँ पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आपके अंदर प्यार है, कंपैशन है, मदरली वाइब्स है, सब कुछ है। तभी ही आप सामने वाले को प्यार दे भी पाओगे एंड एक्सेप्ट भी कर पाओगे। एक एंजल एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बता रही है कि जो भी है ना, जो भी सिचुएशन या जो भी आपके मन में है उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करें एंड फिर आगे बढ़िए, ठीक है। सो या अभी थोड़ा सा लव हैंड रिटन मैसेजेस कहाँ गए, लेट मी जस्ट पुल देम आउट। ओके, कहाँ है, आई रियली डोंट नो, लेट मी सी।
सॉरी गाइज, जो मैसेजेस मैं ढूंढ रही थी वो नहीं मिल पाए हैं, तो मेरे यहाँ पे कुछ रैंडम मैसेजेस है, पता नहीं इसमें यूनिवर्सल एडवाइजेज है या क्या है, बट देख लेते हैं। चलिए, आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे। पहला मैसेज है, तुमसे बड़ा अजीब सा और गहरा रिश्ता है। देखिए, जो मैसेज आना होता है वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। सो इनको आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ये दिन भी बीत जाएंगे। तो जो भी सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म चलेगी, टेम्पररी है। दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है, तो इस पर्सन को दूर रहकर भी आपका ही एहसास है। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हीं की गलती है। आई एम बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स यू। तो इस पर्सन को कुछ खींच रहा है आपकी तरफ, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को। यू आर प्रेशियस फॉर मी। तो इस पर्सन को आप काफ़ी प्रेशियस लगते हो। डेफिनेटली आप एक ब्यूटीफुल सोल हो। काश मैंने तुम्हें तकलीफ़ ना दी होती। तो इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, सॉरी फील कर रहे हैं। हर हाल में तुम्हें पाना है। सो जुनून, पैशन दिख रहा है मुझे। आई जस्ट लव दीज काइंड ऑफ मैसेजेस जहाँ पे पैशन दिख रहा हो। आई एम फॉलोइंग माई हार्ट। तो आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं। मे बी अभी तक अपने दिमाग की बात सुन रहे थे। विल नेवर लीव यू। तो ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जितना प्यार तुमसे है उतना खुद से भी नहीं। तो इस पर्सन को जितना प्यार आपसे है वो अपने आप से भी नहीं करते। एंड आखिरी मैसेज है, सून आई विल मैसेज यू। वाओ, दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। सून ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। आई थिंक इसको ही मैं थंबनेल पे लगाऊंगी, तो आई एम टेकिंग दैट। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है गाइस, क्लेम करो इसको। सो वाओ, अगर रीडिंग पसंद आई है, सुबह की कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, डेफिनेटली देखिए, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक चिपका देना। एंड पहली बार चैनल पे आए हो तो हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल का एक मेंबर बनिएगा। जो भी मेरे चैनल के मेंबर्स हैं, जो भी मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको मेरा ढेर सारा प्यार। आई लव यू अ लॉट। एंड आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरह बना के रखना। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है मुझे इंस्टाग्राम पे, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड ब्रेसलेट की इंक्वायरी का नंबर मैंने इंस्टाग्राम पे ही दिया है, तो वहाँ पे मुझे मेरा नंबर आप फाइंड कर सकते हो। जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, पर्सनल रीडिंग्स मैं फ़िलहाल बहुत लिमिटेड ले रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। उसका नंबर भी इंस्टाग्राम पे ही मैं मेंशन करूँगी आइंदा से। कभी भी आपको डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट करना है या ब्रेसलेट लेना है, तो आप मुझे, मेरे दोनों अलग अलग व्हाट्सएप नंबर है मैंने दे रखे हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। ब्रेसलेट में मेरे पास रोज़ क्वार्ट्स है आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए। मैं इनको पर्सनली एक्टिवेट करती हूँ। मैं बल्क में लेके 10-15 लोगों के एक साथ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। डेडिकेटेड टाइम देती हूँ मैं, ठीक है। तो आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स भी मैं शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप जाके वहाँ पे मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। पर्सनल रीडिंग्स के और ब्रेसलेट जिन्होंने लिया है मुझसे, उनके काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स जो आते हैं मैं शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी एक्स्ट्रा वीडियोस भी बनाती हूँ, तो अगर आप इन केस वो सारे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो ज़रूर फॉलो करिए। एंड अमेथिस्ट है मेरे पास, जो आपके हेल्थ इश्यूज़, जो मेजर हेल्थ इश्यूज़ है या चक्रा बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड साइट्रीन फॉर योर करियर एंड जॉब एंड बिजनेस, मनी इश्यूज़ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइज़। मेरे नंबर को किसी और के नंबर समझ के मैसेज मत कर देना, ठीक है, या किसी और के नंबर में मुझे समझ के वहाँ पे मैसेज मत कर देना प्लीज़। मिस्टिक हिंदी टैरो अपना एक अलग ही है, तो उसको किसी के साथ आप लोग कंफ्यूज मत करिए। सो या, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।